नमस्कार साथियों, मैं बी आर चौधरी सक्सेस पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पूर्व में पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड संख्याओं से संबंधित बनने वाले सारे प्रश्नों के प्रकार। उसी में एक आज और देखते हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड संख्याएं कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से अपन को कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने की, इस संख्या से कुल कितने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने पास प्रश्न है 15 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 3 के कुल अभाज्य गुणनखंड अपन को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सरलीकृत रूप में कर लेंगे। जैसे अपने पास 15 है तो 15 के पहले अपन कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 15 में सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, फिर जाएगा 5 का भाग, 5 इंटू 3 15 होते हैं। अब देखिए घात कितनी है, 4, 4 की 4 लिख दी। उसके बाद देखिए ये अपने पास क्या है 17, और 17 एक अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 17 की पावर कितनी हो जाएगी 5। उसके बाद देखिए ये अपने पास 24 है, 24 के भी अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने चाहिए। पहले देखो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले 24 में भाग गया 2 का, उसके बाद आए 12, 12 में भाग दिया 2 का, उसके बाद आए 6, 6 में भाग दिया 2 का, तो अपन को 3 प्राप्त होगा, और 3 में 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और 12 इंटू 2 24। ये अपने पास 24 है। इसकी घात कितनी है 3, ये अपन घात लिख लेंगे। अब देखिए प्रत्येक की अलग अलग घात लगा देते हैं। 3 की घात 4 मल्टीपल 5 की घात 4 और 17 की घात तो 5 है ही, वो एग्जैक्ट लिख देते हैं। उसके बाद देखिए प्रत्येक की घात अलग अलग लिख देते हैं। 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। उसके उपरांत प्रत्येक की घात जोड़ देंगे। तो यहां से जोड़ना शुरू करते हैं। 4 और 4 होते हैं अपने 8, 8 और 5 कितने हुए 13, 13 और 3 कितने हुए 16, 16 और 3 कितने हुए 19, 19 और 3 कितने हुए 22, 22 और 3 कितने हुए 25। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की जो अपने पास संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि 60 की पावर 15 इंटू 1.5 की पावर 7 इंटू 3.5 की पावर 8, इसके भी अपन को कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन इन सब को सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद इनकी घातें जोड़ेंगे तो अपन को कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाए। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 60 को सरलीकृत रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपन को। 60 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 60 में 2 का भाग दिया तो अपन को 30 प्राप्त हुआ, फिर 30 में 2 का भाग दिया तो अपन को 15 प्राप्त हुआ, 15 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग दिया तो 15 में 3 का भाग दिया। उसके बाद अपन को 5 प्राप्त होते हैं, ये 5, 5 3 15, 15 में 30 और 30 में 60, ये 60 के अपन को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसकी घात कितनी है 15, वो एग्जैक्ट लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अपने पास है 1.5 की पावर 7, इसको अपन सरल रूप में करेंगे। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने लग जाएगा 10, तो क्या होगा 15/10 की घात कितनी है 7, वो ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर भी पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 10, तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 35/10 की घात 8, ये 8। अब देखिए इसको अपन सरल कर लेते हैं। 10 में भाग दिया अपने 5 का, गया 2 बार, 15 में दिया गया 3 बार, यहां पर 5 का भाग 2 बार, यहां पर 7 बार। अब देखिए इन सबको अपन अलग अलग लिख लेते हैं, पटक करते 2 की घात 15, 2 की घात 15, 3 की घात 15, 5 की घात 15, ऐसे लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखा 2 की घात 15 मल्टीपल 2 की घात 15 मल्टीपल 3 की घात 15 मल्टीपल 5 की घात 15, ये तो इसका काम हो गया। अब देखो यहाँ से, यहाँ है 3/2 की पावर 7, अलग अलग लिख लेते हैं। 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर भी 7 मल्टीपल, उसके बाद यहाँ है 7/2 की पावर 8, इसको भी अलग अलग लिख देते हैं। 7 की पावर 8, 2 की पावर 8, 7 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 8। अब देखिए ये अपने पास है 2 की पावर 7 और ये भी अपने पास है 2 की पावर 8। आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो 2 की पावर अपने घात हो जाएगी कितनी 15, 2 की पावर घात 15 होगी, और यहाँ पर ऊपर है वो 2 की पावर 15 है, तो ये 2 की पावर 15 से ये 2 की पावर 7 और 8 आपस में कट जाएंगे। 2 की पावर यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 2 की पावर 15 है। उसके उपरांत क्या करेंगे, घातें जोड़ देंगे। तो आप देखो यहाँ 2 की पावर 15 है, 3 की पावर 15 है, 5 की पावर 15 है, यहाँ देखो 3 की पावर 7 है और 7 की पावर 8 है, ठीक है। तो ये है 7 और ये है 8, वे कितने 15, 1 15 2 3 और 4, 15 चौके हो गए अपने 60। तो
जो अपने पास ये प्रश्न दे रखा था, इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी अपने कितनी, 60। नेक्स्ट उदाहरण है अपने पास 50 की पावर 13 इंटू 2.5 की पावर 7 इंटू 2.4 की पावर 6। इसके भी अपन को कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने। अब देखिए सबसे पहले इसको अपन सरलीकृत रूप में करेंगे। 50 को अपन सरल कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, इसको करेंगे। 50 को देखो, 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 50 की सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 50 में 2 का भाग दिया सबसे पहले, तो अपने को 25 प्राप्त हुए। 25 में 5 का भाग जाएगा और फिर 5 में 5 का भाग जाएगा। ये 50 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसकी घात कितनी है, 13, वो अपन लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीपल। यहाँ अपने पास 2.5 की पावर है 7, तो सबसे पहले सरलीकरण करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो बटों में आ जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 25/10 और घात एग्जिट रख लेंगे, ऊपर है अपने 7। उसके बाद में देखिए 2.4 की पावर 6 है अपने पास, पॉइंट हटाया बटों में आ जाएगा 10, तो 24/10 की घात हो जाएगा अपने 6। अब देखिए इसके बाद अपन लिख लेंगे, यहाँ इसको पृथक अलग अलग लिखते हैं। 2 की पावर 13 मल्टीपल 5 की पावर 13 मल्टीपल 5 की पावर 13। इसको तो अपने सरलीकृत लिख दिया। अब देखो यहाँ है अपने पास 25/10, 5 का भाग गया यहाँ 2 बार, यहाँ गया 5 बार, तो अपन हो गई 5/2 की पावर 7। तो इसको लिख लेंगे अपन 5 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7। यहाँ तक सरल हो गए। अब देखो यहाँ देखो सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12, 2 से काटा, ये 24 12 बार 10 5 बार। अब देखो यहाँ है अपने पास 12 की पावर 6, 12 की पावर 6 अपॉन में प्राप्त होगा अपन को 5 की पावर 6। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस 12 को और सरल करना पड़ेगा। 12 की अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि 12 कोई एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 12 की खुद अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड अपन प्राप्त करेंगे, तो 2 की पावर 13 मल्टीपल 5 की पावर 13 मल्टीपल 5 की पावर 13 मल्टीपल 5 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7 मल्टीपल। अब देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 12 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो अपन को प्राप्त होंगे 6 में फिर 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद 5 की पावर 6, ये एग्जैक्टली। अब देखो ये 6 इस पे भी आएगा, 6 इस पे भी आएगा, 6 इस पे भी आएगा, तीनों बार आएगा। तो यहाँ मैं सीधा ही इस पे भी 6 कर देता हूँ, इस पे भी 6 कर देता हूँ और यहाँ से सीधा 6 हटा देता हूँ। आप समझ गए होंगे, प्रत्येक पे घात आएगी 6 6, तो ऊपर से हटा दिया और सब पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये अपने पास है 2 की पावर 7, कितनी है 2 की पावर 7, और यहाँ अपने पास 2 की पावर है 13, तो इस 2 की पावर 7 को 2 की पावर 13 से काटा तो यहाँ प्राप्त होगा 2 की पावर 6। ठीक है, उसके बाद में यहाँ अपने पास है 5 की पावर 6 और यहाँ अपने पास है 5 की पावर 7, तो इस 5 की पावर 6 से 5 की पावर 7 को काटा तो अपने पास पीछे क्या बचा, 5 की पावर 1, ये अपने पास पीछे बच गया। अब देखो ये अपने पास अब टोटलिंग करनी है, यहाँ अपने पास 6 है, यहाँ 13 है, 13 है, 1 है और ये 666 है। अब देखो यहाँ से अपन सबको जोड़ देते हैं तो अपन को कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे जब इनकी घातें जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ना किसको है, 6 प्लस यहाँ 5 की पावर 13 13 प्लस 5 की पावर 13 में से 13 प्लस 5 की पावर 1 है, 1 यहाँ से आ गया, प्लस 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6, इन सबको अब टोटलिंग करनी। अब देखो ये अपने पास है 6 और ये 6 4 बार 6 है, तो 6 चौक हो गई अपने पास 24 और ये 13 और 13 13 और 13 हो गए 26, 24 और 26 हो गए अपने 50 और 1 हो गया ये 51। इसका मतलब इस सब ये अपने पास जो सवाल था इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर अपन को पूछेगा तो अपने प्राप्त होगी वो होगी 51। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास 13 की पावर 7 इंटू 19 की पावर 8 इंटू 11 की पावर 6, इसके अपन को कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने। तो क्या करेंगे, देखो ये तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्यों, क्योंकि ये सभी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, सभी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड प्राप्त होंगे नहीं, ये खुद अभाज्य संख्या है। तो इनमें क्या करेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, अभाज्य ये गुणनखंड प्राप्त करते हैं उसके बाद उनकी घातें जोड़ते हैं। तो यहाँ तो सीधी घातें ही जोड़नी, तो इसका अभाज्य गुणनखंड टोटल प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंड अपन को प्राप्त हो जाएंगे 21। सीधा देखते ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है अपने पास कि 10 की पावर 5 इंटू 1.5 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 13 के कुल अभाज्य गुणनखंड
ये अपन को प्राप्त करना है। अब देखो ऐसा सवाल आएगा तो थोड़ा अपन ये कर सकते हैं आराम से, इसको भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले अपन 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगी, 2 × 5 की घात 5। उसके बाद देखो इसको सरल करेंगे, 1.5 की पावर है 4, तो यहाँ से पॉइंट हटा नीचे बच्चा में आ जाएगा 10, तो अपने पास हो जाएगा 15/10 की पावर 4। और 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 की पावर हो जाएगी 13। अब देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे, 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5। यहाँ देखिए ये 2 बार कटा 5 से, ये 3 बार कटा। अब देखिए यहाँ क्या प्राप्त होगा, 3 की पावर 4 बट्टे में 2 की पावर भी 4 इंटू 17 की पावर 13। अब देखिए ये अपने पास है 2 की पावर 4, ये अपने पास है 2 की पावर 5। यहाँ से 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 काटा, तो यहाँ पर अपने पास 2 की पावर 1। अब देखो उसके बाद अपन क्या करेंगे, सभी घातें जोड़ेंगे तो अपन को कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से घात में कितना है 1, प्लस यहाँ से घात में कितना है 5, प्लस यहाँ से घात में कितना है 3 की घात है 4, ये 4, प्लस यहाँ 17 की घात कितनी है अपने पास 13। इन सब की टोटलिंग कर लेंगे तो अपन को क्या इसका कुल अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 13 23। तो जो अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसके कुल अभाज्य गुणनखंड अपन को 23 प्राप्त हो जाएगा।